एआई जनरेटेड वीडियोस सामने आ रही हैं नेतन्याहू की। पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि वो जख्मी हैं या फिर वो हलाक हो चुका है। क्या वजूहात हैं कि इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? अगर एक चीज़ हो चुकी है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। ये कौन सी टैक्टिक्स हैं कि जाली वीडियोस या एआई की बनी हुई वीडियोस के ज़रिए अपने रहनुमा या अपने वज़ीर-ए-आज़म को जो है, सदर को इस तरह जिंदा बनाकर पेश किया जाए? ऐसा कब तक कर सकते हैं और इससे हासिल क्या होगा शाज़िया साहिबा? इससे कुछ हासिल नहीं होगा और इससे ज़ाहिर ये होता है कि हम जो सिविलाइज़ेशनल स्टेट्स हैं, जैसे ईरान है, हम हैं, चाइना है, इवन रशिया है, हमारे अंदर करैक्टर जो है ना वो बहुत मैटर करता है। करैक्टर बिल्डिंग जो है वो एक चीज़ होती है। आप अपना हमें ये सिखाया जाता है, हमारे ये कल्चर में है कि पर्सोना एक हद तक आप कैमोफ्लेज कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द हम्म। डे उसके अंदर कुछ ना कुछ बहरहाल होना चाहिए। पोस्ट ट्रुथ फिनोमेना जो वेस्ट का है, उन्होंने पूरे का पूरा इसका पैराडाइम शिफ्ट कर दिया कि पर्सनल कैरेक्टर कोई चीज़ नहीं होता। आपकी परसेप्शन जो है या जो जिस तरह से आपको परसीव किया जा रहा है, अगर आप वो परसीव कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो मसला हल हो गया। आप अपनी पर्सनल लाइफ में एप्स्टीन आइलैंड पे पूरी ज़िंदगी गुज़ार दें, आप कैनिबलिज़्म करें, मॉरल डिकेडेंस के किसी भी लेवल पे चले जाएँ, आप सड़कों पे कुछ भी करते फिरें, आप हाईएस्ट ऑफिस तक पहुँच सकते हैं। अब यूरोप के अंदर जो है वो एक बात होती है जी कि एक जो प्रेज़िडेंट हैं, उनकी जो फर्स्ट लेडी हैं, वो फर्स्ट लेडी नहीं है, वो कोई मेल हैं, वो मेल नहीं है, बल्कि उनके अब्बा जी हैं, वो ऐसे उनके ऐसे अब्बा जी वाहियात भी हैं, वो इल्ज़ामात उनसे शाज़िया साहिबा, बिल्कुल ऐसे लगते हुए आ रहे बिल्कुल। हैं। और बिल्कुल। 20 साल उनसे बड़े भी हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। उसपे अब बाकायदा जो है वो लोग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स भी कर रहे हैं। आपने देखा कि किसी को कोई फ़र्क भी पड़ा हो, तो बात ये थी कि झूठ के ऊपर कौमें नहीं खड़ी होती। आयतुल्लाह ख़ामेनी जो है वो शहीद हुए, विदिन आवर जो है वो कौम को बताया गया, तो क्या बिल्कुल। कौम ने क्या किया? वो हम्म। पीछे हट गए, बल्कि कौम और कंसोलिडेट होती है। हम्म। हमारे साथ जो हुआ, हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एक-एक मिनट के बारे में आके सच बता रहे थे और हमारा यकीन था। जंगें जो हैं वो 2 फ़ौजों के दरमियान नहीं सिर्फ़ होती, उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं और लोगों को अपना साथ में लेना। अब इतनी शैलो सी सूरत-ए-हाल है कि नेतन्याहू अगर मर गया, हम कह रहे हैं जी नेतन्याहू मर गया तो ये वबाल टलने वाला नहीं है, उसकी जगह पे कोई और शैतान और हम्म। लूसीफर आके बैठ जाए। हम्म। हमें उसके मरने या ना मरने से कोई दिलचस्पी नहीं है, जहन्नम में जाए। तो उनके लोगों के लिए क्या है? मतलब नेतन्याहू एक इकलौती चीज़ है, वो मर जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाएगा तो अब मेरा तो ख़्याल है उसे नहीं मरना चाहिए, उसे और ज़लील और ख़ुआर होना चाहिए। लेकिन देखें, इनको ये लगता है कि ऑप्टिक्स से और नैरेटिव से जंगें जीती जा सकती हैं, जो ये 4 साल से यूक्रेन की जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया स्टेलमेट पे है, रशिया स्टेलमेट पे है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पे चल रहा है। और यही जंग जो है, ये नैरेटिव से और झूठ से ईरान की जंग जो है वो लड़ना चाह रहे हैं। और जिसमें हो क्या रहा है, इनको पहले भी वियतनाम सिंड्रोम हो गया था। ये हम्म। झूठ बोल रहे हैं, अपने बॉडी बैग सही नहीं बता रहे, केआईए सही नहीं बता रहे। रिपोर्ट्स हैं कि जी 6 मानते हैं, कभी 5 मानते हैं। अभी कल तो एक रिफ्यूल जो है एयरक्राफ्ट में 6 बंदे तो डायरेक्ट वहाँ पे इनके मर गए हैं, वो जब वो फटा है। 7वां जहाज़ इनका हवा में एक्सप्लोड हो रहा है। पहला जो था वो फ्रेंडली फायर था, दूसरे में टेक्निकल खराबी थी, तीसरे में और थी, अब 7वें पे आके कह रहे हैं कि हमें लगता है रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। आप अच्छा। झूठ पहले दफ़ा से ही बोलना बंद कर दें। हाँ। आप 7वें जहाज़ में आके क्यों झूठ बोल रहे हैं? गल्फ से 2 एयर एम्बुलेंस जो हैं रैमस्टाइन एयरबेस पे पहुँची हैं। तो बात हो रही है कंज़र्वेटिव एनालिसिस की जी, 150 बंदा ज़ख्मी है। वहाँ पे जो व्हिसल ब्लोअर है उन्होंने कहा जी हमारे सोशल मीडिया में खबर आई कि आप जितने लोग बेस पे मौजूद हैं ब्लड डोनेट करें। 150 बंदा 2 एयर एम्बुलेंसेज़ में तो नहीं जाता, इसका मतलब है 500 प्लस ज़ख्मी है इनका और इतना ज़ख्मी है कि उसके लिए ब्लड डोनेट करना है।